औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और फर्मा बरदारी के इजहार के लिए कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, बल्कि हर एक का असर जुदा है। तो आप और आपके मानने वाले बुराई का जवाब भलाई से दें। मसलन गुस्सा का जवाब में बुर्दबारी, सख्ती के जवाब में नरमी। चुनाचे इस बेहतरीन बर्ताव का असर ये होगा कि जिस शख्स को आपसे दुश्मनी थी वो एकदम नरम हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसे कोई हमदर्द दोस्त होता है। और ये बात बर्दाश्त करने वालों ही को नसीब होती है और ये बात बड़ी किस्मत वाले ही को मिलती है। इस आयत से मालूम हुआ कि दाई इल्लल्लाह को बहुत ज्यादा सब्र और इस्तक़लाल और उम्दा इखलाक की जरूरत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, तुम अपने और आपको और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस आग पर ऐसे सख्त दिल और जोर आवर फरिश्ते मुकर्रर हैं कि उनको जो हुक्म भी अल्लाह ताला देते हैं वो इसकी नाफरमानी नहीं करते और वो वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे और आपके जितनी भी आप मसाइब हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए, आमीन। और व्यूअर्स मेरे ऐसे सब्सक्राइबर जो मुझे खसूसी दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे लिए नौकरी की दुआ करें, हमारे लिए वीज़ा की दुआ करें, हमारे लिए रिज़्क की तंगी है तो हमें रिज़्क की तंगी दूर होने की दुआ करें, किसी के एग्ज़ाम हैं, इम्तिहानात हैं तो वो उनमें कामयाबी की दुआ के लिए कहते हैं, कोई शादी के हवाले से दुआ करने के लिए कहता है। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जिस की जो जायज़ ख्वाहिशात और हाजात हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाएं। व्यूअर्स मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। शुक्रिया, आमीन। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले एज यूजुअल मैं कहती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को मेहरबानी होगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ऑप्शन के बाद उसके साथ बेल का आइकॉन होगा, बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी चेक कर लें कि उन्होंने बेल आइकॉन प्रेस किया कि नहीं, ताकि मेरी वीडियो जब भी जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए और आपको बाद में ये ना कहना पड़े कि हमें तो आपकी वीडियो मिलती ही नहीं है। तो व्यूअर्स मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर किया करें और शेयर करना ना भूलें। दूसरों के साथ शेयर करने से ऐसा होगा कि आप लोगों को भी सवाब मिलेगा और किसी का भला होता चला जाएगा। तो व्यूअर्स और ये सदका जारिया भी हो जाएगा। तो नेकी बेशक ये आपके हक में अल्लाह ताला नेकी लिखेगा। तो व्यूअर्स चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लोगों की मेल्स आई हैं मुझे और कमेंट्स भी बहुत सारे हैं कि वो रिज़्क के हवाले से बहुत परेशान है। वैसे तो मैंने रिज़्क के ऊपर बहुत सारे वजीफे पहले भी अपलोड किए हैं, लेकिन जो भी मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर वजीफा हो कि जिससे आप लोगों का मसला हल हो सके, कि आप वो अमल करें और आपका रिज़्क की जो तंगी है वो दूर हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करती हूँ। तो वैसे तो अल्लाह ताला की कलाम में बहुत ताकत है, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाह हैं जो हमारे रिज़्क में रुकावट बनते हैं और हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। तो आप सबसे पहले ऐसा कर लें कि आप वजीफा में आपको बताती हूँ, आप सबसे पहले यूँ किया करें कि आप 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत बना लें। अगर आप रोज़ाना बाकायदगी से 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह या इस्तग़फ़ार जो आपको आसान लगता है वो पढ़ लेंगे तो
उससे ये होगा कि आपके गुनाह जो है वो झड़ते जाएंगे और फिर आपकी दुआओं को कबूलियत मिल जाएगी। तो और रिज़्क में भी वाफर मिकदार में आपको रिज़्क अल्लाह ताला अता करेगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, वजीफा है आज मेरा सूरह फातिहा का, बहुत ही मुजरिब अमल है और बहुत ही आजमुदा अमल है। और सूरह फातिहा बेशक रिज़्क में इजाफा करने में बहुत ज्यादा ताकत रखती है। तो इसका वजीफा है सूरह फातिहा का, और वो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये आप एक टाइम फिक्स कर लें। ये एक हफ्ते का अमल है और 7 दिनों पर मुश्तमिल इस तरह से है कि आपने 7 दिन में सूरह फातिहा को पढ़ना है। आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर लें और फिर आपने रोजाना उसी टाइम पर आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करें, इतवार महीने का जो शुरू में पहला इतवार आएगा, यानी जब एक नया महीना स्टार्ट होता है, न्यू मंथ स्टार्ट होता है, तो उसमें जो फर्स्ट इतवार आती है आपने ये अमल इतवार के दिन से शुरू करना है। और इतवार जो आती है वो आपने उसको आपने सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करेंगे और आपने सूरह फातिहा जो है वो इतवार के रोज 70 टाइम यानी 70 मरतबा आपने इतवार के दिन सूरह फातिहा को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अगर आप हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो आप एक बार शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ लें और उसके बाद आपने सूरह फातिहा को 70 मरतबा पढ़ना है और टाइम आपका एक ही होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे यानी मंडे को, पीर के दिन, आपने सूरह फातिहा को उसी तरह से 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है शुरू में और 11 बार दुरूद इब्राहिमी सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद पढ़ना है। ये आपने रोजाना इसी तरह अमल करना है। और आप इसी तरह आप पढ़ लेंगे 60 टाइम, यानी पहले दिन इतवार के दिन आपने 70 टाइम पढ़ा है और पीर के दिन आपने सूरह फातिहा को 60 बार पढ़ना है, यानी 60 टाइम आप इसको पीर के दिन पढ़ेंगे और सेम टाइम पर पढ़ेंगे आप। इसी तरह फिर मंगल को, ट्यूसडे को आपने 50 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है उसी तरतीब के साथ, यानी अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। फिर इसी तरह आप 50 मरतबा मंगल के दिन पढ़ेंगे। फिर अगले दिन बुध को आप 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जुमेरात को आप 30 मरतबा पढ़ेंगे और जुम्मा के दिन आपका बनता है जी 20 दफा आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा को। और जो लास्ट डे होगा वो आपका हफ्ता होगा और हफ्ते को आपने 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है। और ये अमल महीना के पहले इतवार से शुरू होगा और हफ्ते में एक ही दफा 7 डेज आपने ये अमल कर लेना है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और ये रिज़्क की तंगी जितनी भी होगी इस अमल से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इतना रिज़्क मिलेगा कि आपकी जो झोली है वो तंग पड़ जाएगी और आपको बफर मिकदार में अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला किसी गैब जगह से आपकी मदद फरमाएगा। ये रिज़्क के लिए बहुत अच्छा अमल है, रिज़्क की तंगी दूर करने के लिए। और जो लोग रिज़्क के हवाले से परेशान हैं तो वो ये अमल जरूर करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको इससे लाजमी फायदा हासिल होगा। मैं आपको अमल दोबारा बताती चलूं कि आपने इतवार के दिन 70 यानी 70 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और बिस्मिल्लाह आप एक बार पढ़ लें, अगर आप हर बार पढ़ सकते हैं तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो ठीक है। इतवार के दिन आपने 60 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने मंगल के दिन 50 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है और बुध के रोज आप 40 मरतबा पढ़ेंगे, जुमेरात को 30 मरतबा और जुम्मे को आप 20 मरतबा पढ़ेंगे यानी 20 टाइम। और हफ्ते के दिन आपका अमल खत्म होगा और उस दिन आप सूरह फातिहा को 10 मरतबा पढ़ेंगे। और ये अमल महीने के शुरू की पहली जो इतवार है उसको शुरू होगा। और ये आप एक बार पढ़ लें और फिर कुछ दिन बाद छोड़ के आप दोबारा, जब आपको महसूस हो कि रिज़्क तंग हो रहा है, रिज़्क आपके ऊपर तंग हो रहा है, तो आप ये अमल कर लिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुली मिकदार में अल्लाह ताला रिज़्क अता करेगा और आपकी जो रिज़्क की तंगी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी।
اور ویورز میری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہو. اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.